दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशियोलॉजी मेजर 7 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सारणियन की परिभाषा दें एवं इसके उद्देश्यों, गुण, दोष और प्रकारों की विवेचना करें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। पहले तो सारणियन की परिभाषा देना, मतलब सारणियन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ साथ इसके उद्देश्य के बारे में बताना है, इसके गुण दोष के बारे में बताना और इसके प्रकारों को भी विवेचना करना है। मतलब 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझते हैं इसकी भूमिका को। कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद उनका विश्लेषण तभी संभव होता है जब उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए। क्या कहा गया कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें तथ्य संकलन के बाद, मतलब जो तथ्य उसको जोड़ने के बाद उनका विश्लेषण तभी संभव होता है जब उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए। जब उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाएगा उन तथ्यों को, तब जाकर के उसका विश्लेषण संभव हो पाएगा। कच्चे आंकड़े बिखरे हुए होते हैं। जो कच्चे आंकड़े वो बिखरे हुए होते हैं और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना कठिन होता है और उनसे कोई भी निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। ऐसे में सारणियन की प्रक्रिया आंकड़ों को सरल, स्पष्ट और समझने योग्य बनाती है। इस प्रकार जो सारणियन की प्रक्रिया है वो आंकड़ों को सरल बनाता है, स्पष्ट बनाता है और समझने योग्य बनाता है। इसी को सारणियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे सारणियन की परिभाषा को। सारणियन होता क्या है, सारणियन की परिभाषा को समझते हैं। कहा जा रहा है कि सारणियन वह प्रक्रिया है जिसमें संकलित तथ्यों या आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनका अध्ययन और विश्लेषण सरल हो सके। जैसे सारणियन का मतलब क्या है, जो भी आपने चीज़ों के बारे में अध्ययन किया उसको यहाँ लिखेंगे, जो आपको रिजल्ट आया उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके प्रभाव क्या पड़ा उसको यहाँ पर लिखा। फिर उसको हमने क्या किया, तो उसको कॉलम से घेर दिया और उसके बाद हम लोग इस तरह से जो लाइन देते हैं, इसी को सारणियन कहा जाता है। ठीक है, इसी को सारणियन कहा जाता है, इसी चीज़ को सारणियन कहा जाता है। हम आपको छाप के दिखा दिए। ठीक है, क्या कहा गया कि सारणियन वह प्रक्रिया है जिसमें संकलित तथ्यों या आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनका अध्ययन और विश्लेषण सरल हो सके। अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं कि आंकड़ों को तालिका के रूप में सजा संवार कर प्रस्तुत करना ही सारणियन कहलाता है। जो भी आंकड़े हैं उसको तालिकाओं, मतलब टेबल के रूप में सजा संवार कर प्रस्तुत करना ही सारणियन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग सारणियन के उद्देश्यों को समझते हैं कि सारणियन का उद्देश्य क्या होता है। ये जो सारणियन या फिर टेबल बनाना का विधि है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला जो इसका उद्देश्य वो है आंकड़ों को व्यवस्थित करना। आंकड़ों को व्यवस्थित करना, जैसे आंकड़ा अगर हम मान लेते हैं कि हमारे समाज में 80 लोग रहते हैं, 40 पढ़े लिखे हैं, 20 अनपढ़ हैं, 40 लोग अनपढ़ हैं। ठीक है, उसमें से 20 स्वस्थ हैं, 40 अस्वस्थ हैं। तो इसमें कुछ पता चल रहा है कि क्या हम बोल रहे नहीं बोल रहे। लेकिन अगर इसी को हम लोग तालिका में सजा देंगे, लाइन बाय लाइन सजा देंगे कि स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों की संख्या, अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, और इस प्रकार जब तालिका बना करके लिखेंगे तो वो समझने में आसान होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करना। सारणियन का जो पहला उद्देश्य वो है आंकड़ों को व्यवस्थित करना। ठीक है, कहा जा रहा है कि सारणियन का मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए आंकड़ों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। जो सारणियन का मुख्य उद्देश्य है वो बिखरे हुए आंकड़ों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। इसे तथ्य अव्यवस्था से निकलकर स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। इसे क्या है, तो जो तथ्य है वो अव्यवस्था से निकलकर स्पष्ट रूप से सामने आता है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है तुलना को सरल बनाना। तुलना को सरल बनाता है, ये तुलना को सरल बनाता है। ठीक है, तालिका के माध्यम से विभिन्न वर्गों, समूहों या समय कालों के आंकड़ों की तुलना आसानी से की जा सकती है। अगर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रहे तो उसको क्या है, अलग अलग समय के सारणियन से तुलना किया जा सकता है। तो तुलना को सरल बनाना इसका एक उद्देश्य रहा है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है सारणियन का वो है विश्लेषण में सहायता। ये विश्लेषण में भी सहायता होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ हो और दूसरा चीज़ अगर व्यवस्थित तरीके से लिखा हो तो आपस में उसको विश्लेषण करना आसान हो पाता है। तो विश्लेषण में ये सहायता करता है। कहा जा रहा है कि सारणियन आंकड़ों के विश्लेषण का आधार प्रदान करता है। जो सारणियन है वो आंकड़ों के विश्लेषण का आधार प्रदान करता है। इसके बिना सांख्यिकीय गणना और निष्कर्ष निकालना कठिन होता है, और इसके बिना जो सांख्यिकीय गणना है और जो निष्कर्ष वो निकालना कठिन हो जाता है। आगे जो चौथा इसका उद्देश्य है वो है समय और श्रम की बचत। इसे समय और श्रम की बचत होती है। तालिकाओं में प्रस्तुत आंकड़ों को समझने में कम समय लगता है और शोधकर्ता को श्रम भी बचता है, शोधकर्ता का श्रम भी बचता है। अगर तालिकाओं में सब कुछ लिखा हो तो जानना समझना आसान होता है, विश्लेषण करना आसान होता है। ठीक है, उसको पढ़ना आसान होता है। तो इसे जो शोध करता है उसको क्या है, तो टाइम भी बचता है और उसमें श्रम भी बचता है। पांचों जिसका उद्देश्य रहा है सारणियन का वो है निष्कर्ष निकालने में सुविधा। निष्कर्ष निकालने में सुविधा होता है। सारणियन के माध्यम से जो प्रवृत्तियां हैं और जो संबंध स्पष्ट हो जाते हैं,
क्या कहा जा रहा है कि सारणियन के माध्यम से जो प्रवृत्तियां हैं और जो संबंध है वो स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है, जिससे निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। तो हमने सारणियन के उद्देश्यों को समझ लिया। आगे हम लोग सारणियन के गुणों को समझेंगे, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसके दोष को भी देखेंगे, इसके प्रकारों को भी हम लोग समझेंगे। तो सारणियन का गुण क्या है? पहला बात है इसमें स्पष्टता, इसमें स्पष्टता रहता है। जिस तरह से हम आपको छाप के दिखाए थे, अगर उस तरह से कोई भी चीज़ को लिखा जाता है तो उससे स्पष्टता समझ में आता है। सारणियन से आंकड़े स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं, जिससे भ्रम की संभावना कम हो जाती है। जिससे क्या, तो भ्रम की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, मतलब स्पष्टता एक इसका गुण है। दूसरा इसका गुण है आकर्षक प्रस्तुति। आकर्षक प्रस्तुति मतलब देखने में अच्छा लगता है। तालिका के रूप में प्रस्तुत आंकड़े देखने में आकर्षक लगते हैं और पाठक का ध्यान तुरंत आकर्षित करते हैं। और पाठक का जो ध्यान है, मतलब जो शोध करता है या फिर जो पढ़ने वाला, देखने वाला है, उसका ध्यान तुरंत आकर्षित होता है। तीसरा जो इसका गुण है वो है तुलना में सहायक। ये तुलना में सहायक होता है। विभिन्न समूहों के आंकड़ों की तुलना करना सारणियन द्वारा बहुत सरल हो जाता है। विभिन्न समूहों का जो आंकड़ा है उनका तुलना करना सारणियन द्वारा बहुत ही आसान हो जाता है, अगर सारणियन तरीके से उसको, सारणियन विधि से उसको लिखा गया है। चौथा जो इसका गुण है वो विश्लेषण का आधार। ये विश्लेषण का आधार भी होता है। सांख्यिकीय विश्लेषण ग्राफ और आरेख बनाने के लिए सारणियन आवश्यक आधार प्रदान करता है। जब तक सारणी नहीं बना हुआ रहेगा तब तक ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। सांख्यिकीय विश्लेषण उसका नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग ग्राफ का, अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते या फिर आपने 10th में ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ, तो वहाँ पर आप देखते होंगे पहले सारणी बना हुआ रहता था, और जिन बातों को यहाँ पर लिखा था उन्हीं को आप इन सब बिंदुओं में घेरते थे और इस तरह से लाइन देते थे, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि विश्लेषण का आधार है ये। सांख्यिकीय विश्लेषण ग्राफ और आरेख बनाने के लिए सारणियन आवश्यक आधार प्रदान करता है। अगला इसका गुण है वो है संक्षिप्त प्रस्तुति। ये संक्षिप्त प्रस्तुति का काम करता है। बहुत अधिक आंकड़ों को कम स्थान में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे अनावश्यक विस्तार से बचा जा सकता है, तो इसके गुण को भी हम लोग समझ लिए। आगे सारणियन के दोष को भी देख लेते हैं। पहला जो इसका दोष है सारणियन का वो है अत्यधिक सरलीकरण। कभी कभी आंकड़ों को अधिक सरल बनाने के प्रयास में उनके वास्तविक अर्थ और गहराई कम हो जाते हैं। कभी कभी क्या है, तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिख पाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हीं को लिखते हैं, बाकी जो कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर नहीं लिखा जाता, तो अत्यधिक सरलीकरण को दिखाया जाता है। दूसरा जो इसमें इसका दोष है वो है गलत सारणियन का खतरा। अगर एक बार सारणियन गलत हो गया तो पूरा डाटा गलत हो जाएगा। यदि सारणियन सही ढंग से ना किया जाए तो गलत निष्कर्ष निकल जाते हैं। तो क्या है, तो गलत निष्कर्ष निकल सकता है, ये भी इसका एक दोष है। अगला इसका दोष है वो है गुणात्मक पक्ष की उपेक्षा। ये गुणात्मक पक्ष की भी उपेक्षा करता है। सारणियन में संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित ध्यान दिया जाता है। सारणियन में क्या है, तो संख्यात्मक तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे गुणात्मक पहलू पीछे रह जाते हैं। जिससे क्या है, तो जो गुणात्मक पक्ष है, मतलब कह सकते हैं जो बातचीत में चीज़ें सामने आती है वो इसमें दिखाई नहीं पड़ता। चौथा जो इसका दोष है वो है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। इसके लिए विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। अच्छा सारणियन करने के लिए सांख्यिकीय समझ और अनुभव आवश्यक होता है। क्या, तो विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो हमने गुण और दोष को भी समझ लिया। आगे हम लोग सारणियन के प्रकार को देख लेते हैं कि सारणियन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो सरल सारणी। इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार की सारणी में केवल एक ही विषय या विशेषता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। जो सरल सारणी है इसमें केवल एक ही विषय या फिर विशेषता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सबसे सरल और सामान्य प्रकार की सारणी होती है। दूसरा जो सारणियन का प्रकार है वह है द्विप्रवेश सारणी, ठीक है। इसमें दो विशेषताओं के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। पंक्तियां और स्तंभ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा जो इसमें हम लोग देखेंगे, तीसरा जो सारणी का प्रकार है वो है बहुप्रवेश सारणी, ठीक है, मल्टीपल एंट्री टेबल। जब दो से अधिक विशेषताओं के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे बहुप्रवेश सारणी कहा जाता है। यह जटिल लेकिन अधिक सूचनात्मक होता है। चौथा जो इसका प्रकार है वो है सामान्य सारणी। हम बस पढ़ दे रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें किसी विषय से संबंधित सामान्य आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका उद्देश्य व्यापक जानकारी देना होता है। व्यापक जानकारी देना होता है। पांचवा जिसका प्रकार है सारणियन का वो है विशेष सारणी। यह किसी विशेष उद्देश्य या विशेष समस्या के अध्ययन के लिए बनाई जाती है। जो विशेष सारणी का इस्तेमाल है वो किसी विशेष समस्या या फिर अध्ययन के लिए बनाया जाता है। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सारणियन सामाजिक अनुसंधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से कच्चे आंकड़ों को अर्थपूर्ण और उपयोगी रूप में बदला जाता है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आंकड़ों के विश्लेषण और निष्कर्ष के लिए सारणियन अपरिहार्य है।
तो इस तरह से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर को दिए हैं। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें। प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर तैयारी शुरू कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।